हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ऑल एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह को, सेकंड है चंद्रशेखर को, थर्ड में है एचडी देवगौड़ा को, या फोर्थ है उपर्युक्त सभी को। तो ये सभी थे, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। फर्स्ट है वीपी सिंह, सेकंड एचडी देवगौड़ा, थर्ड उपर्युक्त दोनों, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। अब तक सिर्फ 3 बार 1990 में वीपी सिंह सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। फर्स्ट है 6 माह बाद, सेकंड 1 वर्ष बाद, थर्ड 2 वर्ष बाद, या फोर्थ 3 वर्ष बाद। तो 6 मास बाद अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो वह 6 मास में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? फर्स्ट है 21, सेकंड है 29, थर्ड 36, या फोर्थ 43। तो इसका आंसर 36 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष, या फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये फूल जैसी होती है। फर्स्ट में दिया गया है वाल्केनियन तुल्य, सेकंड में पीलियन तुल्य, थर्ड में स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ में है हवाई तुल्य। तो इसका फर्स्ट आंसर है वाल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से, चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा, और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में, महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में, महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता
क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%, तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जलराशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक, तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर 1 मील पानी के नीचे होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है भूपृष्ठ ज्वार, सेकंड है आवर्ती ज्वार, थर्ड में लघु ज्वार और फोर्थ में दैनिक ज्वार, तो बृहद ज्वार कहलाते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा और नए चांद के समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में आ जाते हैं। उस समय एक बहुत अधिक मान का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है जो कि स्प्रिंग टाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट है कोलकाता से, सेकंड गौर से, थर्ड वज से, फोर्थ सुंदरवन से, तो गौर से। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा गौर से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है आइसोसिस्मल, सेकंड है होमोसिस्मल, थर्ड में आइसोब्रांट, फोर्थ में आइसोगोनल, तो होमोसिस्मल कहलाता है। होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ इंडोनेशिया, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी एल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है। उत्तर दक्षिणी दिशा में चलने वाली इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत 3724 मीटर लंबा कुक पर्वत माउंट कुक, जिसे आओराकी भी कहते हैं, स्थित है। इसके अलावा इसी पर्वतमाला में 16 अन्य 3000 मीटर से ऊंचे शिखर भी मौजूद हैं। इस श्रृंखला में हजारों हिमालयी ग्लेशियर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है? फर्स्ट राजस्थान, सेकंड ओडिशा, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ उत्तर प्रदेश, तो है तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित है। तमिलनाडु में कलपक्कम भारत में तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक शहर है। यहाँ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में से एक है। स्थापना 1971। भारत में नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण की सर्वोच्च संस्था। वर्तमान में यह स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्रों का निर्माण कर रही है। इसके द्वारा निर्मित पहला संयंत्र तारापुरा है जो 1969 में बना। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? फर्स्ट दूसरा, सेकंड तीसरा, थर्ड चौथा या फोर्थ पांचवा, तो तीसरा है। कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तमिलनाडु का कुडकुनम में रूप परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? फर्स्ट 2, सेकंड 4, थर्ड में 5 और फोर्थ में 6, तो 6 है। असैन्य परमाणु समझौता के अनुसार रूस 12 परमाणु संयंत्र बनाया गया, जिनमें 6
कुर्नकुलम में और 6 पश्चिम बंगाल के हरिपुर में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा किस प्रकार आधारित है? फर्स्ट है किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर। सेकंड है किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। थर्ड है किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच पर। फोर्थ है विनिर्मित उत्पाद का उद्योगों मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना या न होना। तो इसका आंसर किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए विनिवेश का मान है, निवेश का। व्याख्या अलग उद्योगों छोटे पैमानों की औद्योगिक इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती है। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं अन्य सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबंध, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य? फर्स्ट है प्रकाश से संबंधित लेंस उद्योग। सेकंड वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है। थर्ड वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। या फोर्थ है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो इसका आंसर कंप्यूटर, दूर संचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। सेकंड है भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक है। थर्ड है रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। फोर्थ है निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। तो इसका थर्ड है आंसर। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि भारत नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों की बड़ी मात्रा में आयात करता है, यानी मंगवाता है अन्य देशों से। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट गुड़गांव, सेकंड बेंगलोर, थर्ड है जयपुर या फोर्थ है सलेम। तो बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। सेकंड है भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। थर्ड है भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता। फोर्थ है भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका थर्ड सही है, 2 और 3। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेकंड है भारतीय एयरटेल। थर्ड है HDFC बैंक। फोर्थ है ग्रेसिक इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। व्याख्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। भारत सरकार द्वारा सन 1954 में सैन्य क्षेत्र की विशेष चुनौतीपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस समिति ने किस जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? फर्स्ट है भूतलिंगम समिति। सेकंड है नायक समिति। थर्ड है ज्ञान प्रकाश समिति। फोर्थ राज समिति। तो राज समिति थी। व्याख्या है 1970 के दशक में एन राज समिति ने और 1990 के दशक में राज चेलियन समिति ने कृषि पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था, पर उस समय की किसी सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बांकीपुर जेल है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था तथा जयप्रकाश
नारायण जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? फर्स्ट है 26 वर्ष, सेकंड 21 वर्ष, थर्ड 16 वर्ष या फोर्थ है 15 वर्ष। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या 1893 से लेकर 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे और नागरिक अधिकारियों के सत्याग्रह करते रहे। 1915 में वह भारत लौटे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा की अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट है माउंट बेटन, सेकंड है रेडक्लिफ, थर्ड है रेम्स बोल्ट, फोर्थ है रिचर्डसन। तो इसका आंसर रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ अवार्ड, रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील, जो 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को न्योचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन थे? फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है शरत चंद्र चटर्जी और थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर और फोर्थ है प्रेमचंद्र। तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है। शुद्धित पाषाण अतृप्त वासनाओं तथा निष्फल कामनाओं के अभिशाप की विचित्र कहानी। गुरुदेव रविंद्र की इस अविस्मरणीय कथा की प्रसिद्ध को देख कर 1960 में इसका फिल्मीकरण किया गया था, जो तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित है। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? फर्स्ट 1930 में, सेकंड 1933 में, थर्ड 1936 में या फोर्थ 1937 में। तो 1936 में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा विभाजन दोनों बिहार और उड़ीसा के प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हो गए थे। 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। फर्स्ट है देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, सेकंड है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, थर्ड अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना और फोर्थ है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो इसका आंसर सेकंड है। वुड का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया यह 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था, जो 1854 में आया था। इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और उनके संबंध में सिफारिशें की गई थी। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? फर्स्ट है 1857, सेकंड 1881, थर्ड 1885, फोर्थ 1905। तो फर्स्ट है। वुड घोषणा पत्र के आधार पर भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्क पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। फर्स्ट है तोत्तकप्पियम, सेकंड कुरल, थर्ड है शिल्पदिकारम और फोर्थ है मणिमेकलाई। तो शिल्पादिकारम होना चाहिए, शिल्पदिकारम लिखा है। संगम कालम के महाकाव्य शिल्प दिकारम और मणिमेकलाई की रचना इलंगो और औदिगल तथा मणिमेकलाई की रचना इलंगो औदिगल तथा मणिमेकलाई की रचना शीतलय सत्यनार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंदा चित्रकार की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? यह है फर्स्ट है जैन धर्म, सेकंड बौद्ध धर्म, थर्ड है वैष्णव धर्म या फोर्थ है शैव मत। तो इसका आंसर सेकंड है। यह तत्कालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता में प्राप्त हैं। उनकी विषय वस्तु थी पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, मानवाकृति और जातक कथाएं। भित्तिचित्र छतों पर और पहाड़ी दीवारों पर बनाए जाते हैं। गुफा नंबर 9 के चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाता हुआ दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? फर्स्ट है ये क्या लिखा है 14, 15 एवं 16 गुफाएं, सेकंड 2, 3 एवं 4 गुफाएं, थर्ड है
16, 17 व 19 गुफाएं, या फोर्थ है सभी गुफाओं का। तो इसका आंसर थर्ड है। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये गुफाएं अलग अलग अवधियों लगभग दूसरी सदी से लेकर छठी सदी तक ईस्वी में खोदी गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त वंश ने अवधि में शामिल किया। फर्स्ट है 319 से 500 ईस्वी, सेकंड 319 से 771 ईस्वी, थर्ड है 325 से 375 ईस्वी, या फोर्थ है 566 से 597 ईस्वी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरे शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? फर्स्ट है चंद्रगुप्त, फर्स्ट बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त सेकंड, और डी है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर समुद्रगुप्त है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या, समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। क्वेश्चन नंबर 26 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? फर्स्ट है फाहान, सेकंड है इतसिंग, थर्ड है मेगास्थनीज, और फोर्थ है हेनसांग। तो इसका आंसर हेनसांग है। हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बाद में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड हरियाणा, फोर्थ है पंजाब। तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। फर्स्ट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ है आर सही है और ए गलत है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। क्वेश्चन नंबर 29 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? फर्स्ट है चिकित्सा विज्ञान, सेकंड है तर्क शास्त्र, थर्ड है बौद्ध दर्शन, और फोर्थ है रसायन विज्ञान। तो बौद्ध धर्म दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? फर्स्ट है चतुर्वेदी मंगलम, सेकंड है परिषद, और थर्ड है अष्ट दिग्गज, फोर्थ है मणिग्राम। तो मणिग्राम था। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम माना जाता है। लाल कुर्ती दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। हिंदुस्तान लीग की स्थापना भगत सिंह, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू किसने कहा? तो नेहरू जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा तो हिटलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? तो रक्त का नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं? तो जूल प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्कोहल उद्योग किस कवक का प्रयोग किए होता है? तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेशिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया तो मादा एनोफिलीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है? तो यह कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो यह प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो धारा में। और आगे का है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स